बाद दफ़ा हम में कॉन्फिडेंस की इतनी कमी होती है कि हम हर बात, हर काम करने से पहले 10 दफ़ा सोचते हैं कि अगर मैंने ये काम किया या फिर कुछ बोला, तो अगला बंदा पता नहीं क्या सोचेगा मेरे लिए। और ऐसा सोचते-सोचते हम अपने राइट्स और वैल्यूज़ को भूल जाते हैं। हर टाइम का डर इंसान में कॉन्फिडेंस को कम कर देता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि कैसे हम एक कॉन्फिडेंट वूमेन बन सकती हैं, कैसे आप लोग अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं। तो ये व्लॉग ना सिर्फ हाउसवाइफ के लिए है बल्कि सब के लिए है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फ़याल मंशा व्लॉग। होप यू आर फाइन। तो चलिए आज की व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि नो बॉडी थिंक्स कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक दो दिन लोग बात करते हैं और फिर वो भूल जाते हैं। एंड नेक्स्ट ये कि अगर आप किसी से बात कर रही हैं या कोई क्लास है या कोई भी फैमिली गैदरिंग है, तो हमेशा फ्रंट पे बैठें, पीछे पीछे छुप छुप के ना रहें। लोगों के सामने अच्छे तरीके से खुद को प्रेजेंट करें। तो अगर आपने किसी को शो करवाना है ना कि आप में कॉन्फिडेंस है, आपको हर बात का नॉलेज है, चाहे आपको किसी टॉपिक का नॉलेज ना भी हो, फिर भी फ्रंट पे बैठें, लोगों का सामना करना सीखें। ऐसे आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। लर्न टू टेक कॉम्प्लीमेंट ग्रेसफुली। एंड सेकंड ये कि कुछ लोग कुछ वुमेन्स ऐसे होती हैं कि इनमें टैलेंट तो होता है किसी ना किसी काम का, तो जब इनको अप्रिशिएट किया जाता है ना, तो ये सिंपल या तो ब्लश करने लग जाती हैं या फिर सिंपल थैंक यू बोल देंगी। मिसाल के तौर पर अगर एक लड़की ने बहुत अच्छे तरीके से कोई डिश बनाई है, इस पर इसने बहुत मेहनत की है, तो अगर कोई आपको बोलेगी कि फ़लाँ चीज़ बहुत अच्छी बनी है, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलें कि हाँ, मुझे इसका काफ़ी शौक़ था, तो मैंने काफ़ी दफ़ा ये डिश ट्राई की, तो अब मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि ये चीज़ ऐसे बनती है। तो अगर आप ब्लश करेंगी तो आपका कॉन्फिडेंस लो होगा, तो इस तरह आप अपने खुद को लो कॉन्फिडेंट फील करवाएंगी। यूज़ आ सिग्नेचर फ्रेगरेंस। अक्सर आपने सुना होगा कि जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं इनका परफ्यूम चेंज नहीं होता, होता भी है तो बहुत कम। इनका इसका मतलब ये नहीं है कि इनके पास परफ्यूम्स होते नहीं हैं, लेकिन फेवरेट एक दो ही होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करें, तो इसके लिए आपको अपना एक स्पेसिफिक फ्रेगरेंस चूज़ करना होगा। एक अलग से आपका एक सिग्नेचर परफ्यूम होना चाहिए। डोंट स्मेल बैड। रंग रंग की परफ्यूम लगाने से अच्छा है कि एक ही लगें। जिसे कोई आपसे पूछे कि हाँ कौन सी परफ्यूम लगाई है, तो आप इसको कॉन्फिडेंस के साथ बता सकें। इससे अगला बंदा भी तारीफ़ करेगा करेगा आपकी, और आप भी खुश होंगी। वियर योर फेवरेट कलर ऑफन। आप ये ज़रूर आइडेंटिफाई करो कि आपकी कम्प्लेक्शन के मुताबिक आप पर कौन सा कलर शेड अच्छा लगता है। मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे वाइट कलर जब भी मैं पहनती हूँ तो मुझे कम्प्लीमेंट मिलते हैं कि मुझे वाइट कलर सूट करता है, वाइट इज़ योर कलर। तो ऐसे मुझ में कॉन्फिडेंस आता है। तो फिर अगर मैं वाइट कम पहनती हूँ तो फिर मैं सोचती हूँ कि आई शुड गो फॉर वाइट। जब आप किसी ड्रेस में खूबसूरत लग रहे होते हैं ना, तो कोई आपकी तारीफ़ करेगा, तो ऐसे आप में कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपका मूड भी फ्रेश हो जाता है। जब आपने अच्छा गेटअप किया होता है तो हर जगह आप सेंटर ऑफ अटेंशन रहते हैं। स्पीक स्लोअर नॉट फास्टर। अगर आपको फास्ट बोलने की आदत है ना, तो कोशिश किया करें कि आप आराम से बात करें। मगर मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो पहले मैं भी बहुत तेज़ बोलती थी, कुछ को तो मेरी बात पूरी समझ ही नहीं आती थी। देन मैंने रियलाइज़ किया कि कुछ लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आती। अभी भी ऐसा होता है कि मैं कभी कभी तेज़ बोल जाती हूँ, लेकिन कोशिश मेरी यही होती है कि मैं आहिस्ता बोलूँ। क्योंकि जब आप सोच समझ कर बात करते हैं, आराम से बात करते हैं ना, तो सामने वाले को लगता है कि आप एक समझदार इंसान हैं। लोग आपकी बात सुनेंगे, आपको प्रेज़ करेंगे, तो इस तरह आप में कॉन्फिडेंस आएगा। सो ऑलवेज ट्राई टू स्पीक स्लोली। एंड द नेक्स्ट इज़ आस्क बोल्ड क्वेश्चंस। अक्सर ऐसा होता है कि आप किसी महफिल में बैठे होते हैं, आपके दिल में बहुत से सवाल होते हैं, लेकिन आप बोलते नहीं हैं। स्पेशली मैं जॉब होल्डर लड़कियों और स्टूडेंट्स की बात करूँगी कि बोल्ड क्वेश्चन पूछा करें, क्योंकि जब आप बोल्ड क्वेश्चन पूछते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस शो होता है इससे। सो कोई भी महफिल हो ना, तो पूछा करें, क्वेश्चन को कर लिया करें। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हमारे माइंड में क्वेश्चन होता है, तो कोई दूसरा स्टूडेंट या कोई दूसरी लड़की बोल देती है, तो हम सोच रहे होते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे माइंड में भी था। तो जब भी आपके कोई माइंड में कोई बात आए तो फ़ौरन उसी टाइम आप ना पूछ लिया करें। नेक्स्ट इज़ इन्वेस्ट इन योर पोस्चर्स। कंधे लटका कर प्लीज़ मत चला करें, जो आपको बहुत ज़्यादा लो फील करवाता है। और लोग भी आपके बारे में सोचते हैं कि ये बंदा किस तरह चाह रहा है। अपने बैठने और अपने चलने के पोस्चर्स को बिल्कुल सीधा रखा करें, अपनी गर्दन को सीधा रखा करें, आंखों में आंखें डाल कर बात किया करें, अपने शोल्डर को स्ट्रेट रखें, झुक के मत रखें। ये पोस्चर्स आपको ना कॉन्फिडेंट दिखाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं।
प्रैक्टिस सेइंग योर नेम स्ट्रांगली। देखिए, अपना नाम स्ट्रांगली लिया करें। जैसे हर ब्रांड का कोई ना कोई नाम होता है ना, तो ऐसे सोचा करें कि यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, कि कोई आपको फॉर ग्रांटेड ले लेगा। तो जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रही होती हैं तो अच्छे तरीके से अपना नाम स्ट्रांगली लिया करें, क्योंकि आपका नाम आपकी पहचान है। अपने आप को जब आप इंट्रोड्यूस करवाती हैं तो शाय फील ना करवाया करें। मैंने अक्सर देखा है कि लड़कियों को वो अपना नाम बताते हुए मुस्कुरा रही होती हैं, शाय करती हैं, ऐसे बिल्कुल आराम से। तो बिल्कुल ठीक तरह से अपना नाम बताया करें, खुद को कॉन्फिडेंट शो करवाया करें। ऐसे कोई आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लेगा। लिमिट अपोलोजाइज़। हर एक को हर वक्त सॉरी मत बोला करें। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि हर टाइम सॉरी बोलते रहते हैं। अगर अक्सर कभी रास्ते में चलते फिरते किसी से टकरा जाएं तो उसको सॉरी बोल रहे होते हैं। हर एक को सॉरी मत बोला करें। प्लीज़, सॉरी एक ना स्ट्रांग वे है, इसका यूज़ तभी किया करें जब आपको इसकी नीड हो। जब हर किसी के आगे आप सॉरी बोलेंगे तो हर एक को यही लगेगा कि ये एक फालतू बंदा या बंदी है। जब आप गिल्टी नहीं हैं तो आप क्यों कसूरवार खुद को शो करवाते हैं, क्यों सॉरी बोलते रहते हैं हर टाइम। तो अपने आप को इतना डिग्रेड ना किया करें। जब कसूर हो इसी टाइम सॉरी बोला करें। तो जब आपका कसूर नहीं है तो सामने वाले को गिल्टी फील करवाएं, लेट देम से सॉरी। सो स्टे क्वाइट एंड हम्बल। अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों की लड़ाई में खुद को आगे लाकर कहते हैं कि हाँ जी, इसकी तरफ से तो मैं सॉरी बोलता हूँ। तो आपको किसी ने सॉरी बोलने के लिए नहीं कहा, सो यू विल नॉट से सॉरी अगेन। एंड नेक्स्ट इज स्माइल विदाउट एक्सप्लेनिंग वाई। अपने चेहरे पर एक स्माइल रखा करें, ये आपके कॉन्फिडेंस को शो करवाता है। नेवर हैव अ उतरा हुआ चेहरा। अपनी फीलिंग्स को छुपाना है ना आपने, तो अपने चेहरे पर स्माइल रखा करें, क्योंकि आपने हर एक को ये बताना ज़रूरी तो नहीं है ना कि आप परेशान हैं या आपको कोई टेंशन है। लोगों ने क्या कर लेना है, लोग तो मजाक उड़ाते हैं। सच पूछें तो लोगों ने कुछ भी नहीं करना। लोगों के पास आपकी परेशानी का कोई हल नहीं है। आपने अपने लिए खुद ही करना है जो करना है। तो अपने चेहरे पे आप स्माइल रखा करें, खुद को शो करवाया करें कि आप खुश हैं। इससे आप में कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और दूसरे को आप पे बात करने का मौका नहीं मिलेगा। प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। फिर आता है ग्रेटिट्यूड। शुक्र अदा किया करें, हमेशा अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें उन नेमतों के लिए जो अल्लाह ने आपको दी हुई हैं। तो हमेशा सुकून में रहा करें। जब आप शुक्रगुजारी अपना लेती हैं ना, तो आपको हर छोटी से छोटी चीज़ भी सुकून देने लग जाती है। तो बस अल्लाह से यही दुआ किया करें कि अल्लाह पाक आपको अपने हाल पर राज़ी रहने की तौफीक दे। आप सेटिस्फाइड रहा करें, पॉजिटिव रहा करें, अपने आप को पुरसुकून रखा करें। जब आप सेटिस्फाइड रहती हैं तो आपके चेहरे पे ही नज़र आने लग जाता है। तो ऐसे आप का मूड भी फ्रेश रहता है और आप में कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। तो ऐसे हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा किया करें और ख़ुद में कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया करें। उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।